सर कल टेस्ट करते ना, फिर परसों एमसीक्यू कर देंगे, एक दिन दो ना। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो एग्जांपल नंबर 11। ये वेटेड एवरेज मेथड है, इसका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, बाकी पूरा सम एज इट इज है। होमवर्क वाला सम किया आप लोगों ने? ठीक है। Example 11. Following information is obtained in respect of process number 2 for the month of June 2012. अब सबसे पहले यहाँ पे statement of equivalent production particular units, material 1 percentage units, material 2 percentage units, labor percentage units and overheads percentage units. ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स, ये वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में कभी ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता है। हमने कल जो की थी वो फीफो मेथड थी। फीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, वेटेड एवरेज मेथड में कभी ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 वो भी हम लोग कहीं पे लिखते नहीं है। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 ये हमारे फिनिश्ड गुड्स है, 26,000 यूनिट। हर जगह पे 100% लिखेंगे, हर जगह पे 100%। आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंस ऑफ प्रोसेस 2 मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का एक्सपेंस दिया हुआ है। यूनिट स्क्रैप है 2000 यूनिट, यूनिट स्क्रैप 2000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको कल प्रोडक्शन की एक फॉर्मूला लिखाई थी। ओपनिंग स्टॉक जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000 प्लस ट्रांसफर, जो आगे से हम लोगों ने यूनिट ट्रांसफर किए हैं 31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपन को दिया हुआ है 6000, तो 31 प्लस 3 34 माइनस 6 28,000। 28,000 का 10% निकालो तो 2800 का हमारा नॉर्मल लॉस है। यहां लिखेंगे नॉर्मल लॉस 2800। नॉर्मल लॉस कहीं पे रिकॉर्ड होता नहीं है। अब यूनिट स्क्रैप 2000, उसमें से 2800 नॉर्मल लॉस माइनस करो, 2000 माइनस 2800 करो, देखो कितना बच रहा है। -800। ये माइनस आया मतलब ये होगा हमारा एबनॉर्मल गेन, -800। और गेन का बाय डिफॉल्ट हर जगह पे जो परसेंटेज आता है वो 100% होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6000 का, और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है मटेरियल का 60%, मतलब ये मटेरियल 2 का 60% है, लेबर का 30%, ओवरहेड्स का 30%। मटेरियल 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 100%। 6000 का 100% मतलब 6000, 6000 का 60% 3600, 6000 का 30% 1800, 6000 का 30% 1800। और कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल करो। सारे आंसर्स बराबर हैं स्टूडेंट्स? सारे यस आंसर सर। हाँ यस सर। सर।
पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। अब स्टेटमेंट 2 आती है हमारी कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट सर? पर, यस सर आपने कल इलस्ट्रेशन 10 कराया था, तो आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल 80-60 था, तो आपने 100 में से माइनस करके 20-40 ओपनिंग कराया। स्टॉक, वो जब ओपनिंग स्टॉक लेते हैं ना बेटा, तब मैंने सम स्टार्ट करने से पहले ही बोला कि ये वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में देखो लास्ट में लिखा हुआ है यूज एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता है बेटा। तो सर ओपनिंग स्टॉक में 100 में से माइनस करके ही लिखेंगे परसेंटेज? ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक जब भी दिया होगा और फीफो मेथड दी होगी, तो फीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा रिमेनिंग परसेंटेज के साथ। ओके सर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे निकलेगा? मटेरियल 1, देखो मटेरियल 1 में ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स, 88,100 मेड अप ऑफ 24,700 फॉर मटेरियल 1। 24,700 मटेरियल 1 का प्लस जो आगे से 31,000 यूनिट आए 3.5 रुपए के हिसाब से, 31,000 इंटू 3.5 करो बेटा। 1,08,500। 1,08,500 इन दोनों का प्लस करो। 1,33,200। 1,33,200। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है हमारा 2,800 और इनटू उसका पर यूनिट हमको दिया हुआ है 3 रुपया। 2,800 इंटू 3 2797। 2,800 8,400। 8400। 8,400 को माइनस करो। 1,24,800। 1,24,800 को डिवाइड करेंगे मटेरियल 1 के यूनिट्स के साथ 31,200 के साथ, देखो कितना आ रहा है? 4 रुपीज। 4 रुपये। अब इसी तरीके से मटेरियल 2, मटेरियल 2 में ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू कितनी दी हुई है? 15,000 प्लस पीछे चेक करो तो मटेरियल 2 का एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000। टोटल 75,000 डिवाइडेड बाय 28,800 मटेरियल 2 के यूनिट्स हैं। देखो डिवाइड करो कितना आ रहा है? 2.60। सर मटेरियल 2 mistake की है। वैल्यू 26,400 है। सॉरी मटेरियल 2 20, वो लेबर का 15,000 है। 26,400 प्लस 60,000 मतलब 86,400। अब 86,400 डिवाइड बाय 28,800 करो बेटा। 3 रुपीज। 3। रुपीस। अब इसी तरीके से लेबर का निकालेंगे। लेबर की ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू 15,000 है एंड प्लस पीछे लेबर का 1,20,000 दिया हुआ है, तो 1,35,000 डिवाइड बाय 27,000, देखो कितना? 5 रुपीज। 5। अब ओवरहेड्स में ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू है 22,000 प्लस पीछे हम लोगों को वैल्यू दी हुई है 1,40,000 मतलब 1,62,000 डिवाइडेड बाय 27,000, देखो 6 रुपीज। 6 रुपीस। ओके। स्टेटमेंट 1 2 मैंने करा दिया। देखो कल वाले सम में क्या था बेटा? ओपनिंग स्टॉक की अलग अलग वैल्यूज नहीं दी हुई थी। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, ये वेटेड एवरेज मेथड जब भी होगा ना, तब ओपनिंग स्टॉक की सबकी वैल्यू अलग अलग दी हुई होगी। दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? यस। ये यस दोनों सर। स्टेटमेंट कंप्लीट करो। स्टेटमेंट 3 इवैल्यूएशन वो आप लोग खुद करेंगे बेटा, फिर लास्ट में मैं कराता हूँ। सर फोटो भेजो ना।
बेटा स्टेटमेंट 1 एंड 2 कंप्लीट कर लो बेटा, और 3 आप लोग खुद करेंगे तो मैं फिर प्रोसेस का अकाउंट सिखाऊं बेटा।
कहां तक पहुंचे बेटा सम में? सम में कहां तक पहुंचे? इवैल्यूएशन सर। कंप्लीट हो गया बेटा सबका? बेटा इवैल्यूएशन तक हो गया सबका? 1 मिनट सर। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर।
अब स्टूडेंट्स प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। हम शुरू करेंगे। Following information is obtained in respect of process number 2 for the month of June 2012. ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट जिसकी टोटल वैल्यू 88,100 है। तो डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट, वैल्यू 88,100। उसकी वैल्यू अलग अलग, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 लिखेंगे टू प्रोसेस 1 31,000 यूनिट, ₹3.5 के हिसाब से 31,000 इंटू ₹3.5 करो बेटा। बेटा एक जना बोलो ना कोई भी। 1,08,500। ओके, उसके बाद ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ये हुए हमारे फिनिश्ड गुड्स 26,000। उसकी अमाउंट हम लोग लास्ट में फाइंड करेंगे डिफरेंस से। फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल का 60,000, फिर मटेरियल के बाद लेबर का 1,20,000 एंड ओवरहेड्स का 1,40,000। ये सब एक्सपेंसेस दिए हैं। यूनिट स्क्रैप 2000 है जिसमें नॉर्मल लॉस 2800 का है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस 2800 और उसकी प्राइस थी ₹3 के हिसाब से, तो 2800 इंटू 3 करो 8400। और 800 का एबनॉर्मल गेन था वो डेबिट में आ जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन 800 और उसकी वैल्यू कितनी निकाली है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में देखो, -14,400। मतलब 14,400 लिखेंगे। ये हमको एबनॉर्मल गेन मिल गया। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 6000 यूनिट है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6000, उसकी वैल्यू कितनी निकाली है बेटा? 54,600। 54,600। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यूनिट्स का टोटल करेंगे। देखो मैच हो रहा है 34,800 और इधर 34,800 मैच हो गया। अब अमाउंट का टोटल करो, $5,31,000। 5,31,000, वही 5,31,000। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 4,68,000। सम कंप्लीट करो बेटा, चलो।
पे भी 11 से कनेक्टेड 12 में कुछ बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस ओके अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट और इस चैप्टर के साथ साथ हमारा अकाउंट्स का सिलेबस भी हो गया पूरा। मैं इसका आपको वेटेड एवरेज का सम एक दे रहा हूं बेटा अभी, जो आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और कल अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो कल हम लोग फिर अगेन स्टैटिस्टिक्स करेंगे। टाइम मिले तो सॉल्व करना, बाकी आप लोगों के ऊपर है। मैंने होमवर्क सेंड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा? प्रिपरेशन चालू कर दो, एग्जाम में बहुत कम दिन है। बाय बाय।